बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक, केसी वेणुगोपाल बैठक लेंगे। 2023 की तैयारियों को लेकर यह बैठक होने वाली है। आपको बता दें, इस बैठक में पीएल पुनिया, मोहन मरकाम भी शामिल रहेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये बैठक होगी। सदस्यता अभियान पर जानकारी ली जाएगी। तो 2023 की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। पीएल पुनिया और मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल रहने वाली हैं। तो पीएल पुनिया और मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक ली जाएगी। और सीधा रुख करेंगे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या और जानकारी, कितने बजे बैठक शुरू होने वाली है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 से 4 बजे के बीच में ये बैठक शुरू होगी और ये बैठक वर्चुअल होगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और दूसरे जो 5 राज्य हैं वहां के चुनाव में व्यस्त है, दूसरी तरफ आगामी राज्यों में भी चुनाव की तैयारियां कर रही है, खासतौर से उन राज्यों में जिन राज्यों में उनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे मजबूत गढ़ अगर कोई है पूरे देश में तो वो छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले पीएल पुनिया पहुंचे थे और उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि यहाँ पे जो सदस्यता का अभियान है उसकी रफ्तार ठीक नहीं है और उसको लेकर के उन्होंने निर्देश दिए थे। इसी को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि बूथ कमेटियां, जिसके जरिए कांग्रेस को पिछले चुनाव में भारी भरकम जीत मिली थी, उन बूथ कमेटियों को फिर से किस तरह से सक्रिय किया जाए, उनके लिए क्या टास्क निर्धारित किए जाए, किस तरह के कार्यक्रम रखे जाए, क्योंकि एक्टिविटी लगातार जारी है, क्योंकि 2 साल बचे हुए हैं और जनता के बीच में जाना है। इस बीच में 3-4 महीने कोरोना की वजह से ये तय मानिए कि थमेंगे। उसके बाद बचे हुए समय में किस तरह से जनता के बीच जाना है, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है और उसके जरिए वोट मांगा है, क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, इनको लेकर के चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और ये शुरुआती स्तर की चर्चा है। और ये रिपोर्ट जो है वेणुगोपाल वो सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। जी, चूंकि रुपेश आपने जिक्र किया कि जनता के बीच किस तरीके से जाना है, और क्या हम ये मानकर चलें कि इस बैठक में अब ये रणनीति बनाई जाएगी कि हर कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि किस तरीके से अब घर घर जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे, या फिर उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि किस तरीके से यहां पर जो योजनाएं चल रही हैं उनको जनता तक पहुंचाना है? देखिए, जो घर घर जाने की योजना है वो भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है और वो बार बार कहती आई है, लेकिन कांग्रेस लोगों के बीच में जाने की बात करती है, मासेस के बीच में जाने की बात करती है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाहे बगाहे इसका जिक्र भी करते हैं कि कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं के बारे में बताना चाहिए लोगों को। तो ये काम लगातार मुख्यमंत्री कहते आए हैं, जो लीडर्स हैं वो कहते आए हैं। और मुख्य तौर से कांग्रेस जब 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएगी तो वोट इसी आधार पर मांगेगी कि 2018 में जो वादे किए थे उनमें से कौन से वादे पूरे हुए, और उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी वोट मांगेगी। जी बिल्कुल, नजर आप बना के रखिएगा रुपेश, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए।